हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 1.13। प्रॉब्लम नंबर 1.13। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे इसको सोल्व करना है, तो हम समझेंगे इसको। बड़े कंसेप्चुअल मेथड से मैं आपको बताऊंगा इसको। अगर आप देखोगे तो ये भी एक किस्म से ना रिलेटिव वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से रिलेटेड है। तो उसी कंसेप्ट को लेकर मैं इसको सोल्व करूंगा। इसमें गिवन क्या है, देखो बेटा, इसमें ये कह रखा है कि दो पार्टिकल है ए और बी। इनिशियली ए और बी, इनकी जो वेलोसिटीज है इनिशियली वो परपेंडिकुलर है। शुरू में इनकी वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है। जैसे इसकी वेलोसिटी इसमें बोली हुई है बी, ए की, और बी की वेलोसिटी बोली हुई है यू। ये इनकी इनिशियल सिचुएशन है और इनके बीच में इनिशियल जो गैप है वो दे रखा है एल, वो इनिशियल गैप एल दे रखा है। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है भाई इसमें ये भी कंडीशन लगा रखी है कि जो u है वो लेसर देन v है, u लेसर देन v, ये भी गिवन है। और ये कह रहा है जो a है ना वो हमेशा b को अप्रोच करता है, मतलब a की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स b है। a की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स b है, ये सब बता रखा है। तो इसने पूछा कि बताइए ये कितने टाइम के बाद आपस में कन्वर्ज करेंगे, मतलब आपस में मिलेंगे, ये पूछा हुआ है। तो बेटा देखो, मैं ये मानता हूं ये आपके टी टाइम आपस में कन्वर्ज करेंगे, टी टाइम के बाद ये मिलेंगे, ऐसा मैं मान लेता हूं। मैं इसके बाद में दिखाता हूं कि इनकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। मान लो एट पर्टिकुलर, देखो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बी यहां कहीं है, ये बी की डायरेक्शन ऑफ मोशन है और ए का जो पाथ है कुछ यूं है, यूं मिलना है उसको। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मान लो ए यहां कहीं है, लेट ए यहां है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, बी की वेलोसिटी इधर है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ये बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये ए की वेलोसिटी टुवर्ड्स बी है, ये ए की वेलोसिटी है टुवर्ड्स बी। ठीक, अब इसको सोल्व कैसे करना, ये कन्वर्ज करेंगे तो इसका मतलब अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन का एंगल ये थीटा है, दैट दिस एंगल इज थीटा। तो यहां कंपोनेंट आएगा u का u cos थीटा, क्योंकि जो लाइन इनको ज्वाइन करके उस पर जो वेलोसिटी आएगी वही रिलेटिव वेलोसिटी का काम करेगी, वहां जो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एट पर्टिकुलर इंस्टेंट दैट कैन बी रिटन एज v minus u cos थीटा, v minus u cos थीटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, अब ये आपस में मिलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका इनिशियल गैप था वो इन्होंने कवर किया, इनिशियल गैप इन्होंने कवर किया l। तो अगर ये वेलोसिटी देखो तो ये वेरिएबल है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि इसमें थीटा वेरिएबल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसकी हेल्प से कैलकुलेट करूं तो अल्टीमेटली इसको इंटीग्रेट करके मैं कह सकता हूं कि L के बराबर आएगा इसका इंटीग्रेशन। देखो ये आएगा इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इनका मिलना ये शो करता है कि इन्होंने जब ये मिले हैं तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस तो कवर किया ही किया है, इधर भी कोई डिस्टेंस कवर किया, बट ये डिस्टेंस भी कवर किया है। तो अप्रोच होने का मतलब पहले ये डिस्टेंस L था तो ये इन्होंने अल्टीमेटली 0 किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का विद टाइम अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो दैट इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू L। ये रिलेटिव अप्रोच है, बेसिकली ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस है, ये रेट ऑफ डिक्रीज है, तो इन सब का पूरे का इंटीग्रेशन L के बराबर आएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। सबसे भाई तो यहां से मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट खोल दूं तो 0 टू t v dt माइनस u इंटीग्रेशन 0 टू t cos थीटा, ये dt था बेटा, ये dt पर d थीटा लिख दिया बाय चांस, ये dt आएगा यहां, टाइम के कंपैरिजन कर रहे हैं हम, cos थीटा dt। अब इसको v को बाहर निकाल के इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैं उम्मीद करता हूं बेसिक इंटीग्रेशन आपको आता होगा। तो ये L लिखा जा सकता है v into t minus u under root 0 to t cos थीटा dt। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी, ये जो cos थीटा dt का इंटीग्रेशन है ये हमारे लिए अननोन है, कैलकुलेट करने के लिए पूरे पैरामीटर इस टाइम पर इसको हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसको किसी दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? बेटा एक चीज देखो, आप ये कह रहे हैं ये बॉडी ए चली बी को मिली,
मान लो कहीं भी जाके मिली, तो अगर ये मिली है तो एक बात तो मैं कह सकता हूं ना कि दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होगा, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होगा। दोनों ने जितना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल ना बोल के एक्स डिस्टेंस भी कह सकते हो आप इसको, अगर एक्स एक्सिस माना जाए तो दोनों ने जो एक्स डिस्टेंस कवर किया दोनों का बराबर होगा। तो वो एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए मैं देखो इनका मिलना ये शो करता है कि दोनों का जो एक्स डिस्टेंस है वो बराबर होगा। तो b का जो x डिस्टेंस है, जो b का x डिस्टेंस है वो तो सीधा u into t लिखा जा सकता है क्योंकि b की वेलोसिटी कांस्टेंट है। x डिस्टेंस b ने कवर किया वो u into t लिख सकते हो आप क्योंकि b की x ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट a ने अगर x डिस्टेंस कवर किया वो निकालना हो तो जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा, तो यहां कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा। तो a ने जो डिस्टेंस कवर किया है x डायरेक्शन में वो इसके कारण कवर किया है, इसके कारण कवर किया, बट ये कंपोनेंट वेरिएबल है ध्यान रखो क्योंकि इसमें थीटा वेरिएबल है। तो अगर a का हमें x डिस्टेंस निकालना है a का, तो वो पड़ेगा भाई x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b cos थीटा dt 0 टू t। इसका x डिस्टेंस इसके इस इंटीग्रेट इस वेरिएबल वेलोसिटी जो है इसको इंटीग्रेट करके आएगा, इसका x डिस्टेंस सीधा u into t से आ जाएगा क्योंकि u इसकी कांस्टेंट है। यहां से मैं लिख सकता था x दोनों बराबर है u into t is equal to v 0 to t cos थीटा dt। तो यहां से मेरे पास ये जो cos थीटा की वैल्यू है ना वो आ जाएगी, ये वाला इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा यहां से। तो ये इंटीग्रेशन आ गया ut by v is equal to 0 to t cos थीटा dt। अब ये मेरे पास ऊपर वाले इक्वेशन में देखूंगा मैं यहां, तो यहां मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं भाई, यहां मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई जो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करके नहीं निकाल पा रहा था वो इस इक्वेशन से मैंने निकाल लिया। अगर मैं ये वैल्यू यहां पर देता हूं तो बिल्कुल आसान हो गया, अब तो आंसर आएगा हमारा, बचा ही कुछ नहीं इसमें। तो यहां मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल टू Vt माइनस U इनटू Ut बाय V। मैंने इंटीग्रेशन cos थीटा वाली टर्म यहां से निकाल के वहां पुट कर दी। अब देखो t कॉमन है तो L इज इक्वल टू V माइनस U स्क्वायर बाय V, t कॉमन आ गया, t यहां से कॉमन आ गया, एलसीएम लेके सोल्व करो तो L इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर v इनटू t। अब t निकालना था तो सोल्व करके देखो तो L इनटू v ओवर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। तो ये टाइम हमने निकाला था कि कितने टाइम के बाद ये कन्वर्ज करेंगे, इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है इसको। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन बड़ा आप कह सकते हैं बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें जो कांसेप्ट है वो बहुत अच्छा यूज किया गया है रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट। और आपको थोड़ा मतलब दिमाग को एनालाइज करना, मतलब चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, दिमाग घुमाना पड़ेगा कि कैसे कौन सी चीज वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालें। जैसे मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ आएगी, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये वेरिएबल कैसे निकालें। इसको निकालने के लिए जो हमने मेथड लगाया है वो आपको ध्यान देना है कि दोनों का x कंपोनेंट या x डिस्प्लेसमेंट बराबर रख के आप ये चीज निकाल सकते थे। ये b का x डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ से a का x डिस्प्लेसमेंट आएगा और इन दोनों को इक्वेट करके हमने t निकाल दिया लास्ट में। ये बड़ा 1.13 था ये आपका। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छा बहुत शॉर्टकट और कंसेप्चुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा 1.14।